सूरदास जी एक दिन भजन लिख रहे थे और निधिवन में बैठे थे। सूरदास जी के बगल से ठाकुर जी निकले छमछमाते हुए। ठाकुर जी से बोले, बाबा एक इच्छा है मेरी। सूरदास जी से कृष्ण कन्हैया बोले, बोलो क्या चाहिए, राज्य दे दूं? कहा ना ना ना, ऐसी कोई इच्छा नहीं, बस इतनी इच्छा है कि एक बार आंख दे दो। क्या करोगे? कहा एक बार मैं जुगल सरकार आप दोनों को देखना चाहता हूँ, और जीवन में कोई इच्छा नहीं है, एक बार आंख दे दो तो मैं तुम दोनों को देख। कहा देखो जी, आपन तो कुछ गड़बड़ कर नहीं सकते। क्यों? कहा अपने बस का कुछ नहीं है। कहा फिर कौन करेगा? कहा किशोरी जी आ रहे हैं, उनसे मांग लेना, हमारे बस का कुछ नहीं है। अब किशोरी जी कैसे पहचाने? तो कहा जो नुपुर थे ना, तो राधा रानी के नुपुर अलग बजते थे, ललिता के अलग बजते थे, विशाखा के अलग बजते थे, सुलेखा के अलग बजते थे, चित्रलेखा के अलग बजते थे। तो किशोरी जी के नुपुर की चाल बता दी, और जैसे चाल आई तो कहा किशोरी जी प्रणाम करता हूँ, सूरदास आपका बच्चा। कहा बोलो ना क्या चाहिए? कहा बस एक बात बोले थे ठाकुर जी से, सुने नहीं हमारी। क्या मांगा था? कहा हमने सोचा था दो नयन मिल जाए तो एक बार जी भर के देख लूं आप दोनों को, यही इच्छा है और कोई इच्छा है नहीं। कहा नहीं दे पाए? कहा नहीं। कहा मैं देती हूँ ना, मैं लाडली जी। और उन्होंने ऐसे किया और आशीर्वाद में दोनों आंख खुल गए। और जब जुगल सरकार देखा तो भर भर के रोने लगे, आंख भर के रोने लगे और कहा सरकार अब एक और करुणा कर दो हम पे। कहा अब क्या चाहिए? कहा अब ये दोनों बंद कर दो, अब कुछ नहीं देखना संसार में, अब कुछ देखने को नहीं बचा। ऐसे थे सूरदास जी।